जुलाई 2024 में आपको शनि के रेट्रोग्रेड होने का एक इम्पैक्ट दिखाई देगा, बिकॉज 29 जून को शनि जो है वो वक्री हुए हैं अपनी खुद की राशि में, और उसका इम्पैक्ट बिकॉज इमिडिएटली जुलाई का महीना आ जाएगा, तो आपको एक खास इम्पैक्ट दिखेगा जुलाई के महीने के ऊपर। और उसके अलावा जुलाई के महीने की शुरुआत होते होते बहुत सारे प्लैनेट्स और ऐसे हैं जो ट्रांजिट कर रहे हैं। हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। वेल, दिस इज द मंथली सीरीज इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ जुलाई फॉर ऑल दी साइंस। ये जो वीडियो है ये 4th वीडियो है। दैट मीन्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। सो 1 जुलाई के लिए कर्क राशि वाले लोगों का जो चार्ट है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। और सबसे पहले बुध जो है वो आपके लग्न में रहेंगे। सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पर 12th हाउस में। उसके अलावा गुरु हैं एकादश भाव में, राहु रहेंगे नवम भाव में, शनि 8th हाउस में है, मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं, केतु राहु के ऑपोजिट रहेंगे 3rd हाउस में। ये ग्रह गोचर की स्थिति है। और अब मैं अगर प्लानिटरी ट्रांजिट्स की बात कर लूं तो देखिए इस महीने के अंदर 7 जुलाई को सबसे पहले जो शुक्र हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद शुक्र मिथुन राशि से जाएंगे कर्क राशि में 7 जुलाई को, और उसके बाद 31 जुलाई को चले जाएंगे सिंह राशि में। उसके बाद आप जानते हैं सूर्य जो है वो तो हर महीने ट्रांजिट करते हैं, तो 16 जुलाई को सूर्य भी मूव कर जाएंगे यहां से कर्क राशि में। एंड आफ्टर दैट बुध जो है वो 19th जुलाई को ट्रांजिट कर रहे हैं। बुध चले जाएंगे लियो में। मार्स जो है जो मंगल है वो यहाँ पर वृषभ राशि में जाकर कंजंक्ट करेंगे टॉरस के साथ, और ये जो ट्रांजिट होगा ये 12 जुलाई को होगा। अब ये कुछ प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं इस महीने में रहने वाली हैं, इसके हिसाब से आप लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड मंगल जो हैं वो 10th हाउस में ही रहेंगे, आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में मजबूती देंगे, नौकरी में एक लीडरशिप आप लोगों को दे सकते हैं। क्योंकि देखिए जब मंगल 10th हाउस में आते हैं तो बहुत सारी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। खासतौर पे मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व का प्लैनेट भी है, और मंगल आपके अंदर पराक्रम को बढ़ाता है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी। दूसरी बात, किसी भी कार्य में रिस्क लेने की जो क्षमता है वो आपके अंदर रहेगी। इस अवधि के अंदर आप कुछ काम ऐसे कर सकते हैं जो आपने पहले नहीं किए हैं, या किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, और मे बी जॉब में बदलाव, जॉब में चेंज करने के बारे में आप सोच सकते हैं। नई नौकरी के लिए इंटरव्यूज दे सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि एकादश भाव में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके काम में फायदा होगा। 7 जुलाई से एकादश भाव के स्वामी शुक्र जो है वो 1st हाउस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके कामकाज में आप अचानक से एक तरक्की देखेंगे, अचानक से आपके लिए चीजें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात, इस अवधि में क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में है। 11th हाउस में आपको 11th हाउस एलिवेशन हाउस माना जाता है, और यहाँ से बैठ करके आपको आगे बढ़ने में बहुत मददगार साबित रहेंगे। इस अवधि में आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सूर्य क्योंकि इनिशियल ऑफ द मंथ सूर्य शुक्र का कंजंक्ट यहाँ पर 12th हाउस में है, तो इनिशियल फेज में लगभग 7 जुलाई से पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि आपके खर्चे बहुत बेतहाशा बढ़ रहे हैं, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि सूर्य भी 12th हाउस में है, शुक्र के साथ है, तो मिसलीड कर सकते हैं चीजों को। हो सकता है आप डाउट करें अपने डिसीजंस के ऊपर, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इनफैक्ट पॉलिटिकली जो लोग कहीं ना कहीं पे जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आपके नाम के ऊपर, आपकी छवि के ऊपर कोई कुछ फ्लॉज आ सकते हैं, कोई आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है। ये चीज सरकारी पक्ष में जो लोग हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन 7th जुलाई 16th जुलाई के बाद चीजें धीरे धीरे करके ठीक होंगी। 7th जुलाई के बाद शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे, और 16 जुलाई के बाद सूर्य भी वहां से निकल जाएंगे, और आफ्टर 16th जुलाई आपको एक बहुत अलग चेंज जो है आपके ऑरा में, आपके कामकाज में दिखाई देगा। अब देखिए सप्तम भाव के लॉर्ड जो हैं शनि, वो अष्टम भाव में वक्रत्व की स्थिति में रहेंगे। बुध जो हैं वो व्यवसाय के कारक हैं जो कि सप्तम भाव को देख रहे हैं। अब इस अवधि में अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिहाज से थोड़ा सा एक सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। व्यवसाय अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। 7 तारीख को शुक्र और 16 तारीख को सूर्य भी आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। अब क्योंकि शनि की पोजीशन यहाँ पे अष्टम भाव में बनती है, और सूर्य शुक्र महीने की शुरुआत में 12th हाउस में है, तो देखिए 1st हाफ जो रहेगा आपके लिए लगभग
व्यवसाय को देखते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद सिचुएशंस बहुत आपके लिए बहुत फेवरेबल हो जाएंगी। बिकॉज पहली बात तो ये कि शुक्र और सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यहाँ से बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे, जिसकी वजह से आपके कामकाज में, आपके व्यवसाय में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। नए प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, नए कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं। इस अवधि में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा समय है। फीमेल्स अगर खुद का कोई नया काम शुरू करना चाहती हैं तो इस अवधि में कर सकती हैं। अगर कोई फादर से जुड़ा हुआ बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो लोग खास तौर पे जो लोग अबव 50 अबव 60 हैं, वो लोग अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या उनकी पेंशन्स कहीं पे रुकी हुई हैं तो वो वापस आ सकती हैं। नया कोई काम आप साइड बाय साइड शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो नजर आती हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि महीने की शुरुआत आपके लिए खर्चों में बढ़ोतरी लेकर के आएगी, और ये जो गति है ना खर्चों की, वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन होगी। ऐसा नहीं है कि इफ आई एम सेइंग कि शुक्र 7 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, सूर्य 16 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, तो 7 से 16 के बीच में देयर इज अ गैप। वो गैप फिल होते होते थोड़ा थोड़ा करके समय लगेगा, और इस चीज के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिकॉज ग्रेजुअली होंगी चीजें, अचानक से बहुत कुछ चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी। तो लगभग लगभग हम फर्स्ट हाफ लेकर के चलते हैं जुलाई के महीने का, क्योंकि शनि वक्री भी हुए हैं हाल फिलहाल में। तो लगभग लगभग हम इस चीज को फर्स्ट हाफ तक की सिचुएशन लेकर के चलूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंसेस। जब शुक्र ट्रांजिट करेंगे तो थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। जब सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको और बदलाव दिखाई देगा। सो इस अवधि में किसी को पैसा उधार देने से बचेगा, किसी से उधार लेने से बचेगा, या फिर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शन करते समय अपनी आंखें मूंद मत नहीं लीजिएगा। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को जानते हैं नहीं जानते, यू ट्रस्ट दैट पीपल, और वही आपको बैकफुट पे कहीं ना कहीं पे मिसलीड करते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा देख समझ के आप आगे बढ़िएगा। हालांकि अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देख रही हूँ तो निवेश के लिए समय अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट के लिए समय अच्छा रहेगा। राहु आप लोगों के लिए 9th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पे शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। सेकेंडली, टेक्निकल किसी काम में लाभ हो सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल, इस तरह की कंप्यूटर्स, ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऐसी फर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट रिसर्च में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, इस अवधि में देखिए 12 जुलाई को मंगल भी चले जाएंगे 11th हाउस में, तो उसके लिहाज से भी समय आपके लिए धीरे धीरे करके बेहतरी लेकर के आएगा। तो लगभग फर्स्ट हाफ के बाद सिचुएशंस आपकी बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो ये महीना मध्यम रहने वाला है आपके लिए। एक बड़ी चेतावनी ये है कि छोटी सी भी प्रॉब्लम को आप छोटा नहीं समझें। कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे होता है दैट इफ देयर इज अ स्मॉल इशू और आप सेल्फ मेडिकेट करते हैं, खुद से दवाइयां ले लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर से मिले, तो वो आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। क्योंकि शनि 8th हाउस में है और वक्री रहेंगे। इसके अलावा आपके स्पाउस की हेल्थ भी इस महीने में सफर कर सकती है, तो उसके लिहाज से भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का इस नजरिए से रखना है कि आप अपनी अगर फिटनेस का ध्यान डेली रूटीन में नहीं रख रहे हैं तो आपकी खान पीन की चीजें परेशान कर सकती हैं। आपका जो डेली हैबिट्स हैं उसकी वजह से डेली रूटीन बिगड़ सकता है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है, और इस अवधि में जितना ज्यादा योग और आप मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं रिश्तों के लिहाज से समय कैसा है। देवगुरु बृहस्पति तो एकादश भाव में बैठकर के पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, जिसकी वजह से लव रिलेशनशिप्स, मैरिज तक पहुंच सकते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, इस अवधि में आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से रजामंदी मिल सकती है। मंगल भी अभी इस समय पर दशम भाव में बैठ करके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि देंगे 12 तारीख से पहले पहले, जिसकी वजह से 12 तारीख तक सिचुएशंस आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपस में रिश्ते में गर्मा गर्मी हो सकती है। मैं यहाँ पे लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, 12 तारीख के बाद सिचुएशंस बेहतर होंगी और आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी जो है वो रहेगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे चुनौतियां जो हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। जो लोग ऑलरेडी वैवाहिक हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि ससुराल पक्ष में थोड़ी सी हलचल रह सकती है, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 7 जुलाई को शुक्र
फर्स्ट हाउस में मूव कर जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी मूव कर जाएंगे, जिसकी दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव पर पड़ रही है। और कहीं ना कहीं पे जो शुक्र हैं वो तो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल के आपके लिए रोमांस फैक्टर को बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं सूर्य जो है वो ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। सो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब गोचर की स्थिति को समझते हैं और लग्न का, आपकी जो लग्न चार्ट है उसकी स्थिति को समझना, तो दोनों के ही हिसाब से अगर मैं बात करूँ, लग्न चार्ट तो इफ आई डोंट नो योर पर्सनल चार्ट्स, आपकी इंडिविजुअल कुंडली क्या कहती है वो उसके हिसाब से बात करेंगे, लेकिन जो गोचर की स्थिति है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं कीजिएगा। इस अवधि में जितना हो सकता है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, स्टूडेंट्स को इस अवधि में मेहनत ज्यादा करनी होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पे लापरवाहियां भी बढ़ेंगी। आपकी वजह से, आपकी तरफ से कई सारी ऐसी चीजें मिसलीड कर सकते हैं आप लोग, जिसके कारण आपको बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा, प्लानिंग जरूर करके चलें। जो भी आप मान लीजिए किसी कोर्स की तैयारी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी हायर एग्जाम के लिए प्लान कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक अ प्लान फॉर इट इनिशियली। स्टार्टिंग से ही आप अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो आपके लिए दिक्कतें नहीं आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अवधि में थोड़ा स्ट्रेस लेने से बचेगा, एंग्शियस होने से बचेगा। नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इसके अलावा शनिवार के दिन जो चींटियां होती हैं उनको आप आटा जरूर डालें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया है उन लोगों को मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात होगी लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसा है समय। लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।